विकास क्या है। ठीक है, तो विकास की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी कि इवोल्यूशन। तो देखो अगर विकास क्या होता है कि विकास जो भी होता है ना, यहाँ हमारी क्लास में कोई विकास है तो मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ वाले विकास की बात कर रही हूँ। तो विकास क्या है ना, बहुत ही धीमी गति से होने वाला प्रोसेस है, एक बहुत धीरे धीरे होता है। ठीक है, कि ऐसा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा कोई बदलाव भी हो गया है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि बदलाव भी हो रहा है और विकास हो जाता है। कि मैं कहती हूँ कि भैया हमारे पूर्वज थे, जो हमारे पूर्वज थे उनमें जो अवस्थाएं थी वो उनमें और हम में, आज का टाइम के जो मानव है, हम में जमीन आसमान का अंतर है, बहुत अंतर है। चाहे उनकी सोचने की शक्ति हो, चाहे हमारी सोचने की, वो जैसा समझते थे हम वैसा बिल्कुल नहीं समझते हैं। वो जिस तरीके से रहन सहन था हम वैसा बिल्कुल नहीं रहते हैं। जैसा उनका दिमाग था हमारा दिमाग ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। और क्या चीज़ें, और क्या क्या चीज़ें हैं, हाँ, कि हम कह सकते हैं उनके खाने पीने का तरीका, उनके रहने सहने का तरीका, सोने जागने का तरीका, सारे के सारे तरीके हमसे उनके क्या है, अलग हैं, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है कि बहुत धीमी गति से होता है। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान में रखना आप, है ना। तो आप इसको बोलोगे कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया जो क्या है, बहुत धीमी गति से होती है। ठीक है, बहुत धीमी गति से होती है। ये ऐसी प्रोसेस है, ऐसा ये प्रोसेस है जो बहुत ही स्लो होता है। ठीक है, लेकिन कंटिन्यूअसली होता है, मतलब निरंतर होता है। धीमी गति से है लेकिन निरंतर है, रुकता नहीं है, होता रहता है, होता रहता है। ठीक है, देखो यहाँ पे दो चीज मैंने ऐड की है, धीमी गति से हो रहा है, ठीक है, और निरंतर हो रहा है। दो चीजें, धीमी गति से है ना, और निरंतर हो रहा है। बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, है ना, तो मैं बेड रेस्ट पे थी, डॉक्टर ने बोला था, इसीलिए जो है आज बहुत दिनों बाद आई हूँ क्लास में। नहीं, मेरा मूड खराब नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा एनर्जी लेवल यहाँ पे डाउन मिल रहा है। तो इसलिए ये मत सोचो कि मेरा मूड खराब है, मेरा मूड खराब नहीं है, बस तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है ना। तो ऐसा प्रोसेस है ये जो कैसा है, बहुत धीरे गति से होता है लेकिन निरंतर होता है, कंटिन्यूअसली होता है ना। चलो फिर अगर हम किसकी बात करते हैं, हम मानव की बात करते हैं, यानी कि हम अपनी बात कर रहे हैं। तो हमारे भी पूर्वज रहे होंगे भाई, है ना, और हमारे पूर्वजों में कुछ अवस्थाएं भी रही होंगी। ठीक है, हमारे पूर्वजों में क्या थी, कुछ अवस्थाएं थी। अब उन अवस्थाओं में और आज की अवस्थाओं में मैंने कहा जमीन आसमान का अंतर था। ठीक है, तो कौन कौन सी अवस्थाएं हो सकती है। हाँ, थैंक यू ज्योति। कौन कौन सी अवस्थाएं हो सकती हैं, हम कह सकते हैं भाई मस्तिष्क हो गया आपका। ठीक है, कि हमारा जो मस्तिष्क था उनके मस्तिष्क से नहीं, उनका जो मस्तिष्क था, ठीक है, वो हमारे मस्तिष्क से बहुत अलग है। हमारे रहने का तरीका बहुत अलग है, हमारे खाने का तरीका, है ना, और क्या बोल सकते हो आप, चलने का तरीका, है ना, हमारा चेहरा, हमारा शरीर। ठीक है, मतलब सारी की सारी चीजें क्या है, हम उनसे बहुत ज्यादा अलग है। तो ये अलग हम कैसे हुए, क्योंकि हम में विकास हुआ। हम वैसे थे, स्लोली 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 हम लोग जो है डेवलप हो गए। आज देखो ना आप, हम लोग कितने खूबसूरत हैं, है ना, हम लोग कितने खूबसूरत लगते हैं, खूबसूरत खूबसूरत चेहरे हैं सबके। लेकिन उस टाइम पे क्या था, जो उनके चेहरे चौड़े चौड़े हुआ करते थे, अजीबो गरीब, नाक उनकी अजीबो गरीब थी, कि आज के टाइम पे अगर ऐसे लोग देख लोगे तो आप डर जाओगे, है ना। कोई बात नहीं अमृता, ठीक है ना। तो क्या है भाई, यहाँ पर विकास हुआ है इन सभी चीजों से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शिवानी, है ना। जो लेट है कोई बात नहीं, मैं तो कहती हूँ और जो बच्चे आ रहे हैं उनको भी और लेट होने दो, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने विकास का प्रोसेस समझ लिया है भाई कि ये विकास क्या है। ठीक है, चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। जो यस मैं हमेशा बोलती हूँ कि चैप्टर का ओवरव्यू बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है,
चैप्टर ओवरव्यू, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि इस चैप्टर में आप क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हो, इसीलिए चैप्टर का ओवरव्यू बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। तो सबसे पहले हम तो परिचय लेंगे, ये हमेशा की तरह, ठीक है, इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है। सेकंड नंबर पे जीवन की उत्पत्ति की बात करेंगे कि जो है पृथ्वी के ऊपर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ठीक है, जीवन की उत्पत्ति, ठीक है। देन जीवन की उत्पत्ति हो गई, फिर जीवन की उत्पत्ति जिस तरीके से हुई है तो हमें क्या चाहिए, हमें प्रूफ चाहिए। अदालत क्या चाहती है, हर चीज के लिए प्रूफ चाहती है ना। तो जैव विकास के प्रमाण, जैव विकास के प्रमाण, ठीक है, जैव विकास के प्रमाण, राइट, ठीक है। अब जैव विकास के प्रमाण हो गए, उसके बाद क्या कि भाई कुछ सिद्धांत वहां पे फॉलो हुए होंगे, ठीक है, तो उन सिद्धांतों की बात करेंगे हम, है ना। फिर हमारे पास क्या आ गए थे, कुछ प्रयोग आ गए थे, यह है ना सबसे इंपॉर्टेंट है जो है हार्डी बेनवर्ग, ठीक है, इनका एक प्रयोग था, इन दोनों का, हार्डी और बेनवर्ग का एक प्रयोग है जिसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे मानव विकास की, ठीक है, लास्ट में हम बात करेंगे मानव विकास की, ठीक है। इतनी चीज ओके, बोलो समझ में आ गया सबको। हाँ, आज मेरी तबीयत खराब है ना, इसलिए तुम लोगों को मैं अच्छी लग रही हूँ, इसलिए इतना प्यार दिखा रहे हो। क्या चलो मैम को खुश कर देते हैं, मैम की तबीयत खराब है? ऐसा है क्या? चलो अब बात करते हैं ब्रह्मांड की, ठीक है। तो हम सभी ने देखा है भाई ऊपर आकाश में जो क्या दिखाई देता है, हमको ब्रह्मांड दिखाई देता है, ठीक है। वो ब्रह्मांड क्या है, कभी सोचा है आपने, इमेजिन किया है कि भाई मतलब ब्रह्मांड कहाँ से आया होगा, कभी सोचा है आपने? सच्ची ईमानदारी से बताओ कि कितने बच्चों ने कभी, जब आप लेटे होते हो ना, जैसे जो लोग गांव में रहते हैं, है ना, जो लोग गांव में रहते हैं तो वो मोस्टली बाहर, जैसे बाहर या छत पे होंगे। शहर में रहने वाले बच्चे वो फील ही नहीं कर सकते हैं जो एक गांव में रहने वाला इंसान फील कर सकता है। जब हम आकाश की तरफ देखते हैं ना, है ना, तो वो जो रात में आपको तारे चांद नजर आते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती है, उफ, मजा आ जाता है, ठीक है। तो कभी आप लोगों ने नोटिस किया है कि यार ये तारे हैं, चांद है, मतलब ये ब्रह्मांड है क्या नहीं है? हाँ, नोटिस किया है कभी? कभी नहीं सोचा आप लोगों ने कि अच्छा ये क्या है, कब बना होगा, कैसे बना होगा, है ना, किसने सबसे पहले इसके बारे में बताया होगा कि इनको हम तारे बोलते हैं, इसको हम चांद बोलते हैं, या फिर ये मतलब गैसेस हैं हमारे एनवायरनमेंट में? कभी सोचा है आपने? मतलब आप सोचो कि इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं और आप लोग उनको इग्नोर कर देते हो। क्यों इग्नोर करते हो? हाँ, इतनी प्यारी प्यारी इंटरेस्टिंग चीजों को, है ना। तो वही चीज मैं बोल रही हूं कि भाई वो तो अल्टीमेट है, छत पे लेट के ना ऊपर आसमान देखो, ठंडी ठंडी हवा में चांद तारे देखो रात में, है ना। चलो कोई बात नहीं, आपने फिजिक्स के नजरिए से देखा, बायो के नजरिए से भी देख लो, ठीक है। हाँ, अरे भाई गौरी वाजपेयी, ये विकास चैप्टर है बेटा, मेरे विकास चैप्टर है, ठीक है। तो हम बात करते हैं ब्रह्मांड की, कब बना, कैसे बना, ब्रह्मांड में संरचना है पृथ्वी, वो क्या है, कैसी है, उसकी उत्पत्ति कब हुई। ये रहा आपका ब्रह्मांड, ठीक है। तो ब्रह्मांड में सवाल आता है कि भाई इसकी उत्पत्ति कब हुई, तो लगभग 20,000, इसकी उत्पत्ति की अगर मैं बात करती हूं तो 20,000 करोड़ वर्ष पहले। सोच के देखो कितना पुराना है, सोच सकते हो आप लोग, इमेजिन कर सकते हो कि 20,000 करोड़ वर्ष पहले, है ना, राइट।
चलो इसके बाद यहाँ पर इस ब्रह्मांड को समझने के लिए क्या हुआ कि एक थ्योरी आई जिसका नाम था बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, जिसका नाम क्या था? बिग बैंग। ठीक है, परिकल्पना। ठीक है, बिग बैंग परिकल्पना आई इसको समझने के लिए कि ये ब्रह्मांड कैसे बना। फिर इसमें क्या है, इसी ब्रह्मांड में यहां पर एक छोटी सी संरचना है। ठीक है, और इस छोटी सी संरचना का नाम है हमारी पृथ्वी, जो हमारे सौर मंडल में आती है, मतलब सौर परिवार बोलो। ठीक है, जो हमारे सौर परिवार में आती है। इतनी चीज ठीक है, बताओ यहां तक समझ में आया? कितने बच्चों को ये चीज समझ में आ गई बताओ? हाँ बोलो बोलो जल्दी से, कितने बच्चों को ये चीज समझ में आई? चलो इसके बाद एक चीज और समझाती हूं आपको। ठीक है, इसके बाद यहां पे समझना यह है कि अगर मैं बिग बैंग थ्योरी की बात करती हूं, ठीक है, यानी कि बिग बैंग परिकल्पना, तो यहां पर हुआ क्या है? इस परिकल्पना में, परिकल्पना होता है यानी कि कल्पना से परे, जो आपने सोचा भी नहीं उसकी बात हो रही है। परिकल्पना से परे यानी कि जो सोचा ही नहीं उसकी बात हो रही है। तो हम उस थ्योरी की बात कर रहे हैं, वो कल्पना कर रहे हैं हम सारी की सारी चीजें जो यहां पर हो रही हैं, उन्हें हमने कल्पना किया है ना? ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि बिग बैंग थ्योरी क्या बता रही है आपको? पहली चीज तो ये बता रही है आपको कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहली चीज। ठीक है, इसने बताया आपको कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, और दूसरी चीज कि अंतरिक्ष कैसे बना। ठीक है, अंतरिक्ष कैसे बना। दो चीजें। ठीक है, तो इसने ये दो चीजें बोली कि बिग बैंग परिकल्पना ने बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और अंतरिक्ष कैसे बना। ये दो चीजें यहां पर बात हुई। तो यहां पर ना इन लोगों ने क्या सोचा, इन लोगों ने बोला कि भाई ऐसा हो सकता है कि एक ठोस कण रहा हो जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्मिक कण। ठीक है, एक ठोस कण होगा जिसको हमने कॉस्मिक कण बोला। यहां पे रहा होगा तापमान बहुत ज्यादा, यहां पे तापमान बहुत ज्यादा रहा होगा। अब जब तापमान ज्यादा होता है, आप देखो अगर सिलेंडर होते हैं, फोन होते हैं, लैपटॉप है या कुछ भी है, अगर वहां पे तापमान ज्यादा होगा तो वो फट जाती है कोई भी चीज। अगर एक बलून है, बलून के अंदर हाइड्रोजन गैस भर दो भर दो भर दो भर दो भर दो भर दो भर दो, फट जाएगा वो भी, क्योंकि उसमें भी प्रेशर बन गया है। तो यहाँ पे भी तापमान की वजह से प्रेशर बन गया होगा, फट गया। अब जब ये बड़ी सी चीज फटेगी तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगी, है ना? तो किस में टूटी है? छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, या बोलो कणों में। ठीक है, छोटे छोटे कणों में बिखर गई। अब क्या हुआ यहां पर कि जैसे जैसे समय बीता ना, जैसे जैसे समय बीता या समय निकला, ठीक है, तो क्या हुआ? ये जो कण थे ना ये ठंडे होने लगे, है ना? कण ठंडे होने लगे। और ठंडे होने के बाद क्या हुआ? हाँ, जब ये कण ठंडे हो गए तो ठंडे होने के बाद क्या हुआ? हाँ, इन्होंने क्या बना लिया? आकाशगंगा, जिसको हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं, यानी कि हमारा ब्रह्मांड। ठीक है, अब बताओ इतनी चीज सबको क्लियर? ये बताओ 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 जल्दी, ये सबको समझ में आ गया? फिर मैं नेक्स्ट बढ़ती हूँ और नेक्स्ट बढ़ के इसको समझाती हूँ कि बेसिकली ये हो क्या रहा है। भाई फ्लो चार्ट ही है मेरे बेटे, फ्लो चार्ट से ही पढ़ा रही हूं मैं, है ना? क्योंकि मुझे पता है फ्लो चार्ट से पढ़ोगे तो चीजें आपको जल्दी समझ में आएंगी। ठीक है, और आपसे ज्यादा चिंता मुझे है कि आपको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है ना? ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं, देखो और यहाँ पे समझाती हूँ कि मैंने कहा ये क्या है, एक बड़ा सा कण है, ठीक है, जिसको हमने कॉस्मिक कण बोला है ना। ये क्या है, ठोस कण, इसको समझना, ये ठोस कण है जिसको हमने कॉस्मिक कण बोला। अब यहां पर क्या था, तापमान ज्यादा था, ठीक है, तापमान ज्यादा था। अब तापमान ज्यादा था तो यहां क्या हुआ, महाविस्फोट, यहां क्या हुआ, महाविस्फोट हुआ। अब जब यहां पर महाविस्फोट हुआ तब क्या हुआ, ये जो एक बड़ा सा कण था वो छोटे छोटे कणों में टूट गया ऐसे, ठीक है, ये क्या थे, छोटे छोटे कण थे, ठीक है। किस में टूटा, ये छोटे छोटे कणों में टूट गया, छोटे छोटे कणों में टूट गया, ठीक है। किस में टूट गया, ये छोटे छोटे कणों में टूट गया, है ना। और छोटे छोटे कणों में जब ये टूट गया है ना, उसके साथ साथ यहां पर कुछ गैस भी बनी है, ठीक है, कुछ गैस भी बनी है। कौन सी गैस, एक आपकी हो गई हाइड्रोजन गैस, है ना, और दूसरी क्या हो गई, हीलियम, ठीक है, दो गैसें बन गई, एक बनी हाइड्रोजन, एक बन गई हीलियम, ठीक है, दो चीजें, है ना। अभी छोटे छोटे जो कण थे, अब ये कण जब टूटे हैं तो भाई धीरे 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 क्या हो गया, माहौल ठंडा होने लग गया, है ना। तो जैसे समय निकला, ठीक है, यह समय बीतने पर क्या हुआ, ये जो छोटे छोटे कण थे ना, ये ठंडे हो गए, ठीक है, ये छोटे छोटे कण क्या हो गए, ठंडे हो गए ये, ठीक। समय बीतता गया, कण क्या हो गए, ये ठंडे होते गए, और ठंडे होने पे क्या हुआ, इन्होंने आकाश गंगा बना ली, जिसको हम क्या कहते हैं, हाँ, जिसको हम हमारा मिल्की वे कहते हैं, ठीक है, जिसमें एक सौर परिवार आता है और उस सौर परिवार में हमारी पृथ्वी एक सदस्य है, ठीक है, हमारी पृथ्वी एक सदस्य है। इतनी चीज बताओ, डायग्राम की मदद से समझ में आ गया, बोलो, ये डायग्राम की मदद से समझ में आया आप सबको, हाँ, थैंक यू इस्तियाक अंसारी। मेरा बर्थडे 12 तारीख को है, फिलहाल आप सबका इतना सारा प्यार, अभी से 12 तारीख तो बहुत दूर है, क्योंकि 12 तारीख का दशहरा भी है, आप लोग सब बिजी रहोगे 12 तारीख को, है ना, रहोगे कि नहीं रहोगे, है ना। चलो है ना, तो ठीक है, इतनी चीज सबको क्लियर हो गई। थैंक यू भाई, सबको थैंक यू, सबको थैंक यू। आगे बढ़ जाते हैं, चलो अब हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की उत्पत्ति की, ठीक है, कि पृथ्वी की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई थी लगभग 400 करोड़, आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। उसके लिए 3 सिद्धांत आए, प्राचीन सिद्धांत आया, फिर आपका जो है पैनस्पर्मिया आया, और स्वतःतः जननवाद आया, ठीक है। तो वैज्ञानिकों के हिसाब से क्या था कि भाई, वैज्ञानिकों के हिसाब से उन्होंने बोला कि यार हो सकता है कि कोई एलियन आ गए हो जिन्होंने धरती के ऊपर मतलब जीवन बसा दिया हो, या कहीं से कोई कहते हैं ना, कोई गैमीट जिसको हम कहते हैं क्या, ठीक है, क्या बोलते हैं, युग्मक है, कहीं से कहीं आ गया हो, या किसी भी तरीके से कोई कण आ गया हो जिससे जीव बन गया उस कण से, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन हो गया हो। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां चल रही थी, बहुत सारी कहानियां चल रही थी, ठीक है। तो वही कहानियों के बारे में हम थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। बाबू मेरा बर्थडे अभी 12 तारीख को है, 12 तारीख को है। अभी टाइम बाकी है, ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो चलो बिग बैंग परिकल्पना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि यहाँ पर A.B. लेमेक जो है गेमोव और डिक ने क्या ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बिग बैंग परिकल्पना क्या की थी, प्रस्तुत की थी,
ठीक है, कभी आपसे पूछ लिया जाए तो बता देना कि किसने प्रस्तुत की थी ये, है ना। ब्रह्मांड अत्यंत ही प्राचीन, लगभग 20,000 करोड़ यानी कि 200 बिलियन वर्ष पुराना है। बाय गॉड, सोच के देखो 200 बिलियन वर्ष पुराना है हमारा ब्रह्मांड। आप सोच सकते हो, हाँ, क्यों? ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं के विशाल समूह समाहित है। मतलब हमको लगता है कि भाई हमारी ही एक आकाश गंगा है, लेकिन यकीन मानो कि ब्रह्मांड में हमारी आकाश गंगा से मतलब और भी बहुत ज्यादा आकाश गंगा होंगी जिनका नाम ही नहीं पता होगा अपने को, है ना। ठीक है, ठीक है ना। चलो, आकाश गंगाओं में सितारों और गैसों के बादल एवं धूल समाहित रहते हैं। यानी कि ये जो आकाश गंगा है, इस आकाश गंगा में क्या है? बादल है, धूल मिट्टी है, आकाश है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हैं, ठीक है। फिर ब्रह्मांड के आकार को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी केवल एक बिंदु या कणिका मात्र है। यानी कि अगर हम अपने ब्रह्मांड को देखेंगे ना, है ना, हम ब्रह्मांड को देखेंगे कि हमने बोला कि ये ब्रह्मांड है, ठीक है, ये ब्रह्मांड है, तो ये जो ब्रह्मांड है इसमें खाली एक इस तरीके से बोलेंगे ना, तो ये जो बिंदु है यही वो बिंदु क्या है? हाँ, हमारी पृथ्वी है। हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है, ठीक है, हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है, ठीक है, क्लियर इतनी बात? मैम, आपकी क्लास मैंने अपने एलईडी में चला रखी है और सब लोग देख रहे हैं, क्या बात है। फिर आज सबको पता चल जाएगा आपके घर में कि ना पृथ्वी की उत्पत्ति यानी कि उसकी ओरिजिन कब हुई थी, ठीक है, कब हमारी पृथ्वी कितनी पुरानी है और कौन सा जीव सबसे पहले आया था, ठीक है। आज आपके घर में जितने लोग हैं ना सबको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमें बिग बैंग नामक महाविस्फोट का सिद्धांत कुछ बताने का प्रयास करता है, ठीक है। ये मैं बताने की कोशिश करता है कि भाई किस तरीके से जो है ना मतलब उत्पत्ति हुई होगी उस टाइम पे। ये एक अनूठी कल्पना से परे महाविस्फोट का भौतिक रूप है। यानी कि देखो, परिकल्पना का मतलब बेसिकली यहाँ पर ये है हमारी कल्पना से परे, जो हमने सोचा भी नहीं है, जो हम सोच भी नहीं रहे हैं, ठीक है, उससे भी परे। हम कहते ना यार ये तो हमारी सोच से भी परे है, मतलब जो चीज हम नहीं सोच सकते हैं ये वो है ना। थैंक यू सो मच सबका कि मेरे बर्थडे के लिए आप लोग अभी से इतनी सारी प्यारी प्यारी विशेष दे रहे हो। थैंक यू सो मच। और सच मानो मतलब मेरे लिए बहुत मायने रखता है आप सबका प्यार, आप सबकी ये जितनी भी विशेष है, थैंक यू सो मच। बस अपना प्यार बना के रखो यार, और क्या चाहिए। हाँ, थैंक यू सो मच। चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर स्पोर सिद्धांत की बात करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, स्पोर सिद्धांत आया था। तो पूर्व ग्रीक विचारकों का मानना था कि जीवन का स्पोर नामक इकाई विभिन्न या अन्य ग्रहों से स्थानांतरित हुई पृथ्वी जिनमें से एक थी। यानी कि कुछ ऐसे विचारक थे जिन्होंने सोचा कि भाई ये हो सकता है दूसरे ग्रह से, कि मैं कहती हूँ ये हमारी पृथ्वी है और ये दूसरा ग्रह है, तो यहाँ से कोई उठ के आ गया होगा, उड़ के आ गया होगा, कैसे भी किसी भी तरीके से आ गया होगा और यहाँ आके इसने क्या कर लिया, जीवन बना दिया। ठीक है, ऐसा मानना था उनका। हो सकता है एलियन ही हो गए हो, ठीक है, एलियंस की कहानी वैसे ही मशहूर है ना। हाँ, क्योंकि तुम लोगों के साथ अभी मेरी क्लास नहीं होगी, है ना, आज ही क्लास होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तैयब अली, थैंक यू सो मच, है ना। चलो फिर कुछ खास वैज्ञानिक पैनस्पर्मिया को अभी भी अपना मन पसंदीदा सिद्धांत मानते हैं। यानी कि कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जो आज भी ये बिलीव करते हैं कि नहीं भाई एलियंस ही आए होंगे कोई दूसरी जगह से, जिन्होंने जो है क्या बोलते हैं यहाँ पे आके जिंदगी बसा दी है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्वतः जनन सिद्धांत। तो उनका ये था कि यहाँ पर जो है अपने आप ही जिंदगी, यहाँ मतलब अपने आप ही जीवन पैदा हो गया होगा। उनके हिसाब से यहाँ पर अपने आप ही क्या है, जीवन पैदा हो गया होगा। ठीक है, फिर लुईस पॉस्चर साहब आए थे। अगर आपने सुना हो लुईस पॉस्चर, अरे भाई मेरे बच्चों
मेरे बाबू, मेरे छोना पढ़ लो, ठीक है। अभी पढ़ाई पे फोकस करो। जब मैं जाने से पहले ना, जब क्लास खत्म होने वाली होगी तब हम लोग 10 मिनट बातें कर लेंगे, पर बेटा मेरे अभी पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरे बर्थडे वाले दिन हम इंस्टाग्राम पे लाइव आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी पढ़ाई पे फोकस करो। चलो, तो लुईस पास्चर साहब आए थे, इन्होंने क्या किया, एक प्रयोग किया और बताया कि इस जीवन से पहले ही विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है। मतलब उन्होंने कहा, आपने 10th में 11th में पढ़ा होगा, ठीक है, कि जो कोशिका होती है उससे ही नई कोशिकाएं बनती हैं, या जो नई कोशिकाएं होती हैं वो पुरानी कोशिकाएं से ही बनती हैं। कि ये एक कोशिका है, ये क्या होगी, इसमें होता है विभाजन, जब इसमें विभाजन होगा तो ये 2 कोशिकाओं में डिवाइड हो जाएगी, फिर इसमें फिर से विभाजन होगा, 2 में बनी, इसमें हुआ 2 में बनी, मतलब हर एक कोशिका 2 में डिवाइड होती रहेगी और होती रहेगी। यानी कि जो नया जीवन है वो कहाँ से आया है, पुराने जीवन से आया है ना, ठीक है। जो नया जीवन आया है वो कहाँ से आया है, पुराने जीवन से आया है, राइट। हाँ, चलो, फिर उन्होंने ये प्रदर्शित किया कि पहले से जो जीवाणु थे, है ना, जीवाणु रहित किए गए फ्लास्क में मृत ईस्ट से जीव नहीं पैदा हुए, जबकि जो खुला फ्लास्क था उससे क्या हुआ, मृत जीव को ईस्ट रखने में कुछ समय बाद नए जीव वहां पर पैदा हो गए, ठीक है। मतलब कि उन्होंने 2 फ्लास्क लिए, एक फ्लास्क ये रहा, ठीक है, और एक फ्लास्क ये रहा, ठीक है, ये 2 फ्लास्क लिए। इन दोनों में क्या था, मृत ईस्ट, इसमें भी और इसमें भी। भाई मेरे, थैंक यू। अब मेरे बच्चों आ जाओ, मेरा बेटा आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ाई पे फोकस कर लो बेटा मेरे, मेरी इंस्टाग्राम आईडी, ठीक है, ओके। अब चलो यहाँ पढ़ाई पे फोकस कर लो, ठीक है, पढ़ाई पे फोकस कर लो। बाकी हम लोग लास्ट के जो 10 मिनट बचेंगे बतिया लेंगे, खूब बतिया लेंगे, ठीक है। 2 फ्लास्क किए रहे। अब देखो, जो पहला वाला फ्लास्क था ना, ये बंद था, ये बंद है। जब ये फ्लास्क यहाँ से बंद है तो सोचो, ये जीवाणु रहित है ना, ना तो कुछ अंदर आएगा और ना कुछ बाहर जा पाएगा। जब बंद है तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये क्या है, ये खुला है, तो ये वातावरण से चीजें अंदर भी आएंगी और बाहर भी जाएंगी, ठीक है। तो जब वातावरण से इंटरेक्शन हो रहा है इनका, ये लोग बातचीत कर रहे हैं हम अपने एनवायरनमेंट के साथ, तो भाई कोई ना कोई नया जीव यहाँ पर बनेगा ही बनेगा, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे बात कर ली हैं। इसके बाद एक चीज और आती है जो हम जानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर जानना जरूरी है कि भाई क्या क्या जानना जरूरी है यहाँ पे, कि पृथ्वी की उत्पत्ति की जब हम बात कर रहे हैं तो बड़ी सिंपल सी चीज है कि यहाँ पर जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी तो जल वाष्प बने, है ना, जल वाष्प बने। और क्या क्या चीजें थी वहां पर, आपका हाइड्रोजन थी, ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ साथ और क्या थी वहां पर, मीथेन, अमोनिया, ये सारी की सारी चीजें बनी, क्योंकि हमने बोला वहां गैस भी बनी थी, है ना, हमने गैस ही बोला कि वहां पे गैस भी बनी थी, तो ये सारी की सारी चीजें वहां मिली। अब भाई यहां पर हमने बोला कि जब उस टाइम पे सूरज भी रहा होगा, ऐसा तो नहीं था कि सूरज नहीं रहा होगा, है ना, हमारे सौर मंडल में, कि ये हमारा सौर मंडल है, इसमें सूरज भी है और इसमें पृथ्वी भी है, ठीक है, सूरज भी है और पृथ्वी भी है, ठीक है। अब पृथ्वी पे हमने बोला कि ये सारी की सारी चीजें मिली हमें, ठीक है, पृथ्वी पे सारी की सारी चीजें मिली। अब जब सूरज से हमको क्या मिल रहा है भाई, यूवी रेज मिल रहा है। सूरज की जो किरणें होती हैं उसमें क्या होती है, यूवी रेज होती है कि नहीं होती है। अब ये यूवी रेज क्या काम करेंगी पता है, ये जल वाष्प क्या है आपका H2O, तो ये इसको तोड़ देंगी, किस में तोड़ेंगी, H2
प्लस O2 में तोड़ेंगी, ये जो यूवी रेज है। पहली चीज तो ये हो गई, 2 में तोड़ दी, है ना। ठीक है भाई, ठीक है, जो मर्जी आए करना, पर अभी पढ़ लो, ठीक है। ओके रजत, चलो आओ, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो गई कि यहाँ ये जो O2 है ये भी टूटेगा, ये टूटेगा तो क्या होगा, ये पहले तो जुड़ाइए किसके साथ, O2 प्लस किसके साथ जोड़ेंगे इसको हम, हाँ CH4 के साथ, यानी मीथेन के साथ। तो इसने क्या बना लिया, इसने बनाया भाई, क्या बनाया इसने, जब मीथेन के साथ जुड़ेगा यहाँ पे CO2 प्लस H2O, यानी कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, ठीक है। फिर क्या होगा यहाँ पर जो आपके पास यहाँ पर O2 टूटेगा, ठीक है। यहाँ पर ये यूवी रेस क्या करेगा, आपके O2 को भी तोड़ देगा, O2 को तोड़ेगा तो O प्लस O में, है ना। अब ये O क्या करेगा, ये जो O होगा ये जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ जो एनवायरनमेंट में होगा और O3 बना लेगा। और O3 क्या है हमारा, ओजोन। O3 क्या है हमारा, ओजोन। बोलो, इतनी चीज क्लियर, हाँ बताओ बताओ, इतनी चीज कितने बच्चों को समझ में आ गई कि ओजोन परत का निर्माण तब हुआ, इस तरीके से ओजोन परत का निर्माण हुआ, है ना, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, ठीक है। और ऐसे ही बोल सकते हो कि जो सूरज है ना, सूरज ने भैया यहाँ पे जब हमने बोला कि ये टूटा, ठीक है, तो ये जल वाष्प बने, जल वाष्प जो बने, तो मैं कहती हूँ कि अगर ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर ये गड्ढे हैं, ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर गड्ढे हैं। अब जब जल वाष्प जो बने थे ना, कैसे बने थे कि जब ये क्या बोलते हैं आपका, जब ये सारा काम हो रहा था तो यहां पर क्या हुआ, जो यहाँ पे पानी भाप बन के उड़ रहा था, ठीक है, सूरज की गर्मी से वो ठंडा होके नीचे भी गिरेगा, और जब वो नीचे गिरेगा तो क्या काम होगा, बारिश के रूप में। हमने वाटर साइकिल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, वाटर साइकिल पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है। तो वही चीज वाटर साइकिल यहाँ पे हो रही है कि गर्मी से जो पानी भाप बन के ऊपर गया वो वापस नीचे भी आया, ठीक है। और ये जो गड्ढे थे, इन गड्ढों में बारिश के रूप से यहाँ पर आके भर गया, और ये क्या बन गए, जलाशय बन गए या महासागर बन गए। और इन्हीं में क्या हुआ था, सबसे पहला जीवन इन्हीं में पाया गया था, ठीक है, इन्हीं में क्या पाया गया था, सबसे पहला जीवन पाया गया था। बताओ, इतनी चीज समझ में आई सबको, जल्दी से थम्स अप दिखाओ, किस किस को समझ में आ गई, किस किस को समझ में आई, है ना, सबको समझ में आई ना, वाह क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। और क्या चाहिए बताओ, सबको समझ में आ रही है तो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलो अब हमारे पास आता है ओपेरेन और हैल्डेन सिद्धांत, ठीक है। ये दो महान वैज्ञानिक जी थे जिन्होंने सिद्धांत दिया था एक, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया था। इनके हिसाब से रूस के वैज्ञानिक थे ओपेरेन साहब, है ना, और इंग्लैंड के थे हॉल्डर साहब, ठीक है। ये दो वैज्ञानिक थे, एक रूस के और एक इंग्लैंड के। तो ये जो थ्योरी है ये इन दोनों ने मिल बांट के दी कि भैया आधा तुम्हारा आधा हमारा, दोनों ने मिलके क्या कर दिया, फिर थ्योरी दे दी, सिद्धांत दे दिया, ठीक है। तो यहां पर इनके अनुसार जीवन का प्रारंभ कुछ रसायनों के संयोजन से हुआ, जैसे कि आपके प्रोटीन है और आरएनए, ठीक है, प्रोटीन प्लस आरएनए। तो इनके हिसाब से जीवन शुरू हुआ वो यहां से शुरू हुआ, इनके हिसाब से जो जीवन शुरू हुआ है वो यहां से हुआ है, ठीक है। अब इनके अनुसार जीवन का प्रारंभ महासागर में हुआ, और भाई अभी तो मैंने आपको बताया कि महासागर में हुआ, है ना। उपयोग क्या उस समय का ताप अधिक था, मैंने ये भी बताया कि उस समय ताप ज्यादा था, इसीलिए वहां पर महाविस्फोट हुआ। और वायुमंडल में CH4 हो गया आपका,
है ना, यानी कि मीथेन हो गया, अमोनिया हो गया, जैसी गैस कम और ज्वालामुखी ज़्यादा थे। अच्छा, उस टाइम पे ना ज्वालामुखी बहुत फूटते थे, जैसे आज के टाइम पे है कि ज्वालामुखी फूटते हैं ना, आज तो बहुत कम हो गए हैं, पर उस टाइम पे ना बहुत फूटते थे। और आज भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे ज्वालामुखी बहुत फूटते हैं। ठीक है, तो इसके कारण अकार्बनिक रसायनों के संयोजन से क्या हुआ है, हाँ, कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ है। और उस समय पर्यावरण में ऑक्सीजन नहीं के बराबर थी, तो संभवतः जो जीव वहां पे थे वो भी कैसे थे, अवायवीय थे। ठीक है, ओके। लो भाई, ये लो। ठीक है, इतनी चीज किसको समझ में आई ये बताओ। हाँ, अरे मैया ठाकुर जीत, क्या हो गया भाई, काहे इतना सीरियस हो रहे हो। इश्क करना है तो अपने माँ बाप से करो भाई, कभी धोखा नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी सब चीजें बेकार की हैं। ठीक है, बाकी सारी की सारी चीजें क्या है, बेकार की चीजें हैं। मैडम दिखाई नहीं दे रहा, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, फिर से लिख देते हैं। ठाकुर विजयता 38। अभी खुश, अभी दिख गया भाई। माँ बाप से जो प्यार करोगे ना तो सच्चा इश्क करो, कसम से कह रही हूँ, कभी धोखा नहीं मिलेगा। वरना लोग हमारी जिंदगी में आते हैं और जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, हमारी जिंदगी में लोग अपना फायदा देखने के लिए आते हैं, आपका फायदा देखने के लिए नहीं आते। और वो जो आएंगे अपना फायदा करेंगे और आपका नुकसान करके चले जाएंगे, समझे। और लास्ट में क्या होगा, पापा नहीं मानेंगे बाबू, पापा नहीं मानेंगे। तो इसलिए पढ़ाई पे फोकस कर लो। ठीक है, आगे बढ़ जाते चलो। हाँ, मिलो इनसे, ये है हमारे ओपरेन और हेल्डेन साहब। ठीक है, तो ओपरेन साहब कहाँ से थे, हमारे रूस। ठीक है, और हेल्डेन साहब कहाँ से थे, इंग्लैंड। करेक्ट है इतना, ये बताओ इतनी चीज कितने को समझ में आ गई, ये बोलो। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया था, ये मैं बताती हूँ यहाँ पे, इनको यहाँ पे लिख देती हूँ। भाई साहब आप यहाँ आ जाओ, ठीक है, हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए यहाँ पर अपने बच्चों को समझाने के लिए। देखो इनके हिसाब से क्या हुआ था, मैंने बताया कि क्या था, हाँ, कि भाई अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, संयोजित होते हैं। ठीक है, ये क्या है आपके अकार्बनिक पदार्थ, ये क्या हुए, संयोजित हुए, है ना। और संयोजित होके क्या कर दिया इन्होंने, संयोजित होके यानी इकट्ठे हो गए, है ना। और इकट्ठे होके क्या हो गया बताओ, कार्बनिक पदार्थ बनाए। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं ये, है ना। और ये जो कार्बनिक पदार्थ हैं, ये जो कार्बनिक पदार्थ हैं, ठीक है, इनमें क्या मिला, अमीनो अम्ल और न्यूक्लिक, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स, अमीनो अम्ल और न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इतनी चीज, ठीक है। और ये दोनों की दोनों चीजें किसमें पाई जाती हैं, जीवों में। ठीक है, दोनों की दोनों किसमें पाई जाती है, जीवों में पाई जाती हैं। बताओ इतनी चीज कितने बच्चों को समझ में आ गई कि हाँ मैडम जी हम ओके हैं इस चीज से, ये बताओ, बोलो बोलो जल्दी। हाँ बाबू देखो, अभी 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 बातों पे फोकस मत करो क्योंकि फिर चैप्टर रह जाएगा। हाँ जी कायनात,
भाई मेंस्ट्रुअल फ्लो का चार्ट अभी नहीं बनाऊंगी मैं, चैप्टर बीत गया है, उस चैप्टर को जाके आप देखो, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चैप्टर में आप जाओ वापस, वहां पे मिल जाएगा आपको। अभी जो चैप्टर चल रहा है, ठीक है, तो अभी उस चैप्टर के ऊपर बात करेंगे हम लोग, है ना। भाई तुम लोग क्या चाहते हो, मुझे एक बात बताओ, अभी जो चैप्टर चल रहा है उसको पढ़ लो ना यार, काहे को इतना बतियाना है, मुझे ये बताओ। हाँ हाँ, अच्छा बायोलॉजी का एग्जाम है, वेरी गुड भाई, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। कायनात पढ़ाई पे फोकस करो बेटा, ठीक है ना, इतनी चीज सबको क्लियर हो गई होगी। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक बुक दी थी जिसका नाम क्या था, जीवन की उत्पत्ति, ठीक है। इन्होंने एक बुक दी थी, जीवन की उत्पत्ति, यानी कि जिसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्या बोला हमने, ओरिजिन ऑफ लाइफ बोला, है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएं। चलो अब जो कुछ भी हुआ हमने बिग बैंग थ्योरी में पढ़ा, हमने यहां पर पढ़ा, इसके बाद इसके फलस्वरूप ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और तापमान में कमी आई। अब मैंने क्या बताया कि जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे जो आपका ब्रह्मांड था वो सब ठंडा होता गया, शांत होता गया, ठीक है, और जो तापमान था वो भी शांत होते होते नीचे होता गया, ठीक है। कुछ समय बाद हाइड्रोजन और हीलियम गैस भी बनी, ये भी मैंने बताया। फिर वहां पर आया गैसों के लिए गुरुत्वाकर्षण, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, अट्रैक्शन, कारण संगठित हुई और वर्तमान ब्रह्मांड की आकाशगंगाओं का जिससे गठन हुआ, बनी, जिससे मिल्की वे नामक आकाशगंगा के सौर मंडल में पृथ्वी की रचना 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है। प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था, ठीक है। जल वाष्प हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया। धरातल को ढकने वाले क्या थे, ये गलित पदार्थ थे, यानी कि सबसे पहले यही वो पदार्थ थे जो पृथ्वी के ऊपर पाए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट, सूरज से आने वाली पैराबैंगनी किरणें पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विखंडित कर दिया जाता है, जो मैंने आपको बताया था अभी, याद है, हमने कहा था H2 प्लस O2 में टूट जाता है, यही बताई थी मैंने आपको, अगर याद हो तो, है ना। ऑक्सीजन ने फिर अमोनिया के साथ क्या कर लिया, रिएक्शन किया, मिला, और पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसों का क्या कर दिया, रचना कर दिया, निर्माण कर दी। पृथ्वी के चरण या ओजोन परत का फिर गठन हुआ। मैंने बताया था कि ओजोन होता है ना, O3, जब ये ठंडा हुआ तो जलवाष्प बरसात के रूप में बरसी और गहरे स्थान भर गए, जैसे कि महासागरों की फिर रचना हुई, ये भी मैंने आपको बताया था अभी, है ना। पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ वर्ष के पहले, मतलब 400 करोड़ वर्ष पहले जीवन प्रकट हुआ था, ये भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलो अब ये कौन है, इनको देखा है ये कहीं, अच्छा अब बताओ आप लोग, मैं पानी पी लूं एक बार, तब तक आप मुझे मैसेज करो कि ये कौन है, बताओ। मैं पानी पीती हूँ तब तक आप लोग बताओ ये कौन है, कौन पहचानेगा इनको। हाँ बताओ बताओ, हाँ भाई ये मिलर साहब हैं, ठीक है। कौन है ये, मिलर साहब है, वेरी गुड वेरी गुड, संचित ने सही जवाब दिया, ये है हमारे मिलर जी। अमृता चौहान, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, अमृता ने सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, है ना। अब यहां पर एक मिलर और यूरे प्रयोग आया था, दो वैज्ञानिक थे, एक तो मिलर और दूसरे थे यूरे, ठीक है। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, हमको एक प्रयोग दिया था जिसमें उन्होंने क्या बोला था कि जैव रासायनिक सिद्धांत, इन्होंने क्या दिया, जैव रासायनिक
सिद्धांत। ठीक है, कैसे दिया था? प्रयोग करके। कहां पे? प्रयोगशाला में। ठीक है, प्रयोगशाला में। इतनी चीज समझ में आई? हाँ मैम, मैं बर्बाद हो गया हूं, पापा बोल रहे हैं कमाने जाओ। क्या ही बोलूं मैं, ये बताओ। ठीक है ना, प्रयोगशाला में। तो इन्होंने प्रयोग क्या किया था, इन्होंने सोचा कि यार, मतलब दोनों के दोनों ने सोचा कि जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि आप लोगों के दिमाग में आता है कि कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा, कैसे कोई चीज हुई होगी, है ना, कैसे वायुमंडल बना, कैसे ब्रह्मांड बना, तो वही सारे क्वेश्चन इनके दिमाग में भी आए। अब वही चीज है कि आपके दिमाग में अगर आए तो आपने कहा छोड़ो ना यार, आज तो गूगल है, गूगल कर लो। लेकिन उन दिनों गूगल नहीं होता था ना कि गूगल आपको सब कुछ बता दे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, कैसा वातावरण बनाया? जैसे कि जैसे उस टाइम पे हुआ करता था जब आपकी पृथ्वी बनी होगी, उसकी उत्पत्ति हुई होगी, वैसा वातावरण बनाया इन्होंने प्रयोगशाला में। ठीक है, तो कैसे बनाया आओ देखते हैं। इन्होंने 2 फ्लास्क लिए। ठीक है, 2 फ्लास्क लिए इन्होंने। यहां पे थोड़ा सा इसका मुंह हटाएंगे हम, और यहां पे थोड़ा ज्यादा, क्योंकि यहां पे मिक्की माउस जैसा फ्लास्क बनाना है हमको। ठीक है, थोड़ा सा यहां से हटा देंगे अपन। ठीक है, क्योंकि हम मिक्की माउस जैसा बनाएंगे इसीलिए। ठीक है, चलो ये ऊपर की तरफ जाता हुआ, ठीक है, अयो, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जाता हुआ, यहां पे मिक्की माउस जैसे 2 कान आ जाएंगे, है ना, और यहां पे बीच में फिर स्पेस आ जाएगा आपका। कैसा स्पेस भाई? इस तरीके से क्लोन कर लेते हैं एक और हम, थोड़ा सा इसको भी बढ़ा लेते हैं, है ना, थोड़ा सा इसको भी बढ़ा लेते हैं अपन, थोड़ा सा इसको भी बढ़ा लेते हैं अपन। वाओ, ये हमने कर दिखाया, डोरा द एक्सप्लोरर। कौन कौन देखता था डोरा द एक्सप्लोरर? कौन कौन देखता था डोरा द एक्सप्लोरर? मैं देखती थी। हमने कर दिखाया, इस तरीके से कहती थी ना वो, है ना। ठीक है, तो ऐसे देखो, इस तरीके से आ जाएगा, है ना। फिर नीचे यहाँ पे क्या होता था, इस तरीके से यहाँ पर ऐसे एक और स्ट्रक्चर था। ठीक है, और ये ऐसे आता है ना। फिर यहाँ पर ये कैसा आता है ये कुछ इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये आ जाएगा आपका पाश। ठीक है, जिसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ से पानी बाहर, यहाँ से पानी अंदर, है ना। और क्या होता है, यहाँ पर आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड के अंदर स्पार्क होता है, ये है आपका स्पार्क डिस्चार्ज। ठीक है, और ये है आपका पाश। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आग लगा दी थी, आग लगा दी, अनुमलिक कहते हैं ना, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। तो यह जो आग लगाई इन्होंने, कितना था यहाँ पे, 800 डिग्री सेल्सियस लगभग, जो कि कहाँ से मिलता है इनको, ज्वालामुखी से मिलता उस टाइम पे। तो इन्होंने 800 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर, ठीक है ना। चलो फिर यहाँ पर आया, इसके अंदर क्या है, जल है, जल ही जीवन है, ये रहा जल। ठीक है, जल है। ठीक है, नॉब हो गया यहाँ पे, है ना। और क्या बच गया यहाँ पे, और क्या क्या लिखना है, हाँ यस, ये है संघनित
जल, जल बाहर, जल अंदर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से क्या किया इन्होंने, हाँ, अपना एक बनाया लैब में। ये सोचो उन्होंने लैब में बनाया था, सोच के देख रहे हो, कहाँ बनाया था, लैब में बनाया था, ठीक है भाई। देखो प्यार से कह रही हूं, गुस्सा हो जाऊंगी फिर मैं, पढ़ लो, फोकस कर लो पढ़ाई पे, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बार बार नहीं पढ़ाया जाएगा, फिर रोलोगे। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली, कि यहां से आग जली, पानी वाष्प बन के ऊपर की तरफ गया गया और यहां आया। जब पानी यहां आ गया तो यहां आया, तो यहां आके तो इसको और चीजें मिल गई भाई। यहां आके इसको क्या चीजें मिली, इसमें आपका CH4 था, इसमें NH3 था, इसमें H2 था, H2O था, सारी की सारी चीजें इसमें मौजूद थी, ठीक है। और क्या हुआ फिर, हाँ, यहां पर जब पानी आया तो यहां पर क्या हो गया, गर्मी मिल गई इसको, ठीक है। क्या मिली, गर्मी मिल गई, गर्मी मिली तो यह आग बबूला हो गया, ठीक है, आग बबूला हो गया। फिर यहां पर ये पानी यहां पहुंचा, यहां पर संघनित हो गया, इकट्ठा हो गया, कुछ पानी यहां से बाहर गया, कुछ यहां से जो है अंदर आया, ठीक है, और यहां पर आके इकट्ठा होने लगा, यहां निकला फिर धीरे धीरे धीरे, और यहां पहुंचते पहुंचते, यहां पहुंचते पहुंचते ठंडा हो गया, और यहां पे क्या कर लिया, पानी इकट्ठा हो गया। अब ये पानी लगभग 18 से 20 दिन यहां पड़ा रहा, ठीक है, लगभग 18 दिन। वाह, देखना मैंने दिन इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखने के बदले मैं भी इंग्लिश में लिख रही हूँ, 18 दिन, है ना। ठीक है, लगभग 18 दिन ये यहाँ पे पड़ा रहा, है ना। क्यों नहीं बनाना है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 और 6 नंबर में आता है ये, जिनके में 5 होगा 5, जिनमें 6 है 6, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये मैं सोचू कि नहीं आएगा, ठीक है। तो 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, पढ़ लो तरीके से। और ना, और क्या बोलते हैं, सच बता रही हूँ, इतने अच्छे तरीके से एक एक चीज बना के कोई समझाएगा भी नहीं, ठीक है। तो पढ़ लो। तो यहाँ 18 दिन लगभग यहाँ पड़ा रहा, फिर 18 दिन बाद जब उन्होंने देखा, 18 से 20 दिन बाद उन्होंने कहा कि यार एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं क्या ही जाता है इसको, है ना। बाबू मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं क्लास नहीं ले रही थी, ठीक है। तबीयत ठीक तो अभी भी नहीं है, इसलिए मेरा एनर्जी लेवल अभी डाउन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहीं छोड़ के चली गई हूँ, ठीक है, मैं यहीं हूँ तुम लोगों के साथ, इसलिए डरना मत। फिर 18 दिन बाद देखा तो यहाँ पर इनको क्या मिला, यहाँ पे इनको अमीनो अम्ल प्लस न्यूक्लियोटाइड। फिर उन्होंने सोचा कि यार ये अमीनो अम्ल और न्यूक्लियोटाइड, कि ये तो भैया हम इंसानों में मिलता है, इसका मतलब जो हमने सोचा था, सुना था, वो सब सच था। तो इसी सिद्धांत की वजह से उन्होंने बताया कि हाँ भैया, जीवन की उत्पत्ति पानी में हुई थी, है ना। ओके, इतनी चीज सबको समझ में आ गई, ये बताओ, ये सबको क्लियर हो गया है। जल्दी थम्स अप बताओ, थम्स अप करो जिनको समझ में आ गया है, थम्स अप जल्दी। भाई 1 शॉट है, सोचो उसके बाद भी तुम्हें इतने धीरे धीरे पढ़ा रही हूं मैं, वरना लोग 1 शॉट में ना यूं भागते हैं, यूं, समझ रहे हो। 1 शॉट में भी तुम लोगों को इतना धीरे धीरे पढ़ा रही हूं, ठीक है। हाँ हाँ, इसने ये मिलर साहब का ही है, ठीक है, मिलर का जो प्रयोग है वो इसी नाम से फेमस है, ठीक है। चलो, इसके बाद हमारा मेन जो मुद्दा आता है वो है जैव विकास के प्रमाण, ठीक है। जब हम यहाँ विकास की बात करें तो भैया जैव विकास के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जैव में हर वो चीज आती है जो क्या है, हमें मालूम है कि जैव में मतलब कि जो भी जिंदा लोग हैं,
जो जीवित है वो सब जैव में आते हैं। ठीक तो नहीं हूँ बट ठीक है, काम चल रहा है। मेरे आवाज से मतलब आज जितनी एनर्जी मेरी डाउन है आप लोग देख सकते होगे, ठीक है। चलो भाई ये देखो, ये इस तरीके से आपकी बुक में दिया होगा, ठीक है, देख लेना इसको आप लोग। चलो जैव विकास के प्रमाण की बात करते हैं। तो मैंने क्या बोला, जैव विकास में वो सारी चीजें आती हैं भैया जो क्या है, जीवित है। और ये जो जैव विकास होता है ना, ये बहुत धीमी गति से होता है, ठीक है, लेकिन निरंतर होता है। ठीक है, धीमी गति से है लेकिन निरंतर है, रुकता नहीं है। आप खुद सोचो, आप छोटे से बच्चे थे जब आप पैदा हुए होगे, ऐसे लोग गोद में आपको खिलाते थे, ओली 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 मिलो बीटो ऐसे करके, ठीक है, गोद में खिलाते थे। फिर आप धीरे धीरे भैया घुटने चलने सीखे, फिर आप पैर चलने सीखे, फिर आप स्कूल जाने लगे, फिर कॉलेज जाओगे, है ना, फिर जॉब करोगे, शादी होगी, बच्चे होंगे, फिर बुढ़ापे में पहुंच जाओगे। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, विकास हो रहा है ना आपका। आप जिस स्टेज में आ गए हो विकास हो रहा है, ठीक है, ग्रो कर रहे हो आप। तो लेकिन बहुत स्लो है, ऐसा तो नहीं है कि कल पैदा हुए थे और आज 12th क्लास में आ गए हो, नहीं ना। 12th क्लास में आने के लिए आपने 12 साल लगाए हैं। उससे पहले नर्सरी, केजी, प्री केजी, जने क्या क्या किया होगा, है ना, ठीक है। चलो फिर निरंतर बोला हमने कि चलो ठीक है, हम एग्री कर गए, ठीक है। फिर हमने बोला कि भैया पृथ्वी का निर्माण हुआ, ठीक है, पृथ्वी का निर्माण हुआ। दो चीजें आई, एक आपके कार्बनिक पदार्थ और एक अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है, दो चीजें आई। अब जो कार्बनिक पदार्थ थे, इन कार्बनिक पदार्थ से तो जीव बन गए, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ से जीव बन गए, और जो अकार्बनिक पदार्थ थे उनसे निर्जीव। बोलो इतनी चीज ओके है ना? बताओ बताओ जल्दी बताओ, समझ में आ गया? बताओ जल्दी से, समझ में आया नहीं आया? फिर बोलोगे समझ में नहीं आया, ठीक है। अरे भाई जो हो गया सो हो गया, रोना धोना काहे को करना है, पढ़ाई पे फोकस करो अभी, वो ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। हमेशा कहती हूँ भाई, हमेशा कहती हूँ, आज फिर कह रही पढ़ाई पे फोकस करो, जिंदगी भर साथ देगी। ऐसे तो हजारों लोग हमारी जिंदगी में आते हैं, हजारों जाते हैं, तो सबके लिए रोना धोना थोड़ी करोगे, हैं? कितने दोस्त बन जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ छूट जाते हैं, है ना। रिश्तेदार भी होते हैं, रिश्तेदार भी आते जाते रहते हैं भाई, तो हर एक के लिए थोड़ी रोया जाता है। आंसू बड़े अनमोल होते हैं मेरे बेटा, ठीक है, सब पे वेस्ट नहीं किए जाते, याद रखना। हर एक इस लायक नहीं होता कि हम उस पर अपने आंसू बर्बाद कर दें, ठीक है, और हर इंसान इस लायक नहीं होता कि उसके पीछे हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर दें। तो फोकस करो पढ़ाई पे, ऐसे 10 लोग आपके पीछे पड़ेंगे बात करने के लिए, ऐसे ही नहीं बोलती हूँ, ठीक है। आप लोगों से बहुत ज़्यादा दुनिया देखी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं। कंपनी में, कितनी कंपनियों में काम करने के बाद यहाँ पर आए हैं, हर जगह नए लोग मिलते हैं, हर जगह नए दोस्त बनते हैं। उनमें से कुछ खास ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, कि मेरे स्कूल से, जब मैं स्कूल में थी तो वहाँ से मेरे गिनती के 2-3 दोस्त हैं सिर्फ। क्लास में, केंद्रीय विद्यालय से हूँ मैं, ठीक है, क्लास में कितने बच्चे होते थे? 45 बच्चे होते थे हमारी क्लास में, केंद्रीय विद्यालय में, ठीक है, 42 या 45 ऐसे होते। उनमें से कितने बच्चों के साथ दोस्ती रह जाती है? सिर्फ आज तक गिनती के 3 या 4 दोस्त हैं मेरे, बस, ठीक है। और इतने ही दोस्त रह जाते हैं भाई जिंदगी में। हर कोई साथ बैठने वाला, साथ काम करने वाला, साथ घूमने वाला आपका दोस्त नहीं होता। दोस्त की डेफिनेशन लिमिटेड होती है, ठीक है। तो इसीलिए फोकस कर लो थोड़ा सा। चलो अब जैव विकास के प्रमाण की बात कर रहे हैं, तो यहां पर 8 मिले थे, ठीक है,
8 प्रमाणों की बात करेंगे अपन। सबसे पहला कौन सा प्रमाण आ जाएगा हमारे पास? हाँ, सबसे पहला आता है हमारे पास तुलनात्मक आकारिकी व शरीर संरचना। तुलनात्मक आकारिकी व शरीर संरचना। ठीक है, नंबर 1। ठीक है, मतलब कि किसी का भी शरीर की संरचना है, उसकी आकारिकी है, उसकी तुलना करेंगे, उस तुलना से हमें प्रमाण मिलेगा। नंबर 2, जीवाश्म जो हमको मिले हैं, जीवाश्म के प्रमाण, जिनको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं, कि जो धरती के नीचे दब गए होंगे ना, बेसिकली उनकी बात चल रही है ना। चलो नेक्स्ट, जैव रसायन के प्रमाण। नंबर 4 पे आपको क्या मिलेगा? चयन के प्रमाण। ठीक है, नंबर 5, चयन के बाद आपको क्या मिलेगा? अवशेषी अंग जो होते हैं हमारे, अवशेषी अंगों के प्रमाण। ठीक है, 5 तो ये हो गए, 6, 7, 8, अभी 3 और बचे हैं। 6, 7 और 8। ठीक है, और कौन कौन से बचेंगे बताओ, कौन बताएगा? हाँ, 6, 7, 8 अवशेषी अंगों के प्रमाण हो गए। फिर आपके पास संयोजी कड़ी, ठीक है, फिर भ्रूण विज्ञान के प्रमाण, फिर पूर्वजता के प्रमाण। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है? जैव विकास के प्रमाण में आ जाते हैं। सारे के सारे किस में आ रहे हैं? जैव विकास के प्रमाण में आ रहे हैं। ठीक है, तुलनात्मक यानी कि हम तुलना करेंगे आकारिकी की और शरीर की। ठीक है, जीवाश्म यानी कि जो दब गए होंगे, मर गए होंगे, उनके बारे में। जैव रसायन यानी कि कोई भी जीव है, अगर वो मरा है तो उसमें रासायनिक संरचना तो होगी ही होगी। चयन के प्रमाण यानी कि सेलेक्ट करने के, कि भाई कौन सा सेलेक्ट किया और कौन सा नहीं किया। ठीक है, अवशेषी अंग यानी कि ये वो अंग रहे होंगे जो पहले कभी किसी के शरीर में, हमारे पूर्वजों के शरीर में काम करते होंगे, बट आज हमारे शरीर में काम नहीं करते हैं। संयोजी कड़ी के प्रमाण यानी कि कोई ऐसी कड़ी, कोई ऐसा लिंक बीच में जो दो, चाहे तो बोलो 2 जगत को जोड़ रही है ना, या बोलो कि 2 लोगों को जोड़ रही है, 2 जीवों को जोड़ रही है, ऐसी कड़ियों के प्रमाण। ठीक है, भ्रूण विज्ञान यानी कि जो भ्रूण है, इंसान का, जीवों का, जंतुओं का, किसी का भी भ्रूण है, पादपों का नहीं होता, बस इतना याद रखना। पूर्वजता यानी कि जो हमारे पूर्वज हैं उनके बारे में, कि हम सबके जो प्रमाण हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रमाण क्या है? हमको पढ़ने हैं। क्या आगे के ये प्रमाण पढ़ने के लिए आप सभी लोग तैयार हो? बताओ। है ना? ठीक है, चले, चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई। चलो तुलनात्मक आकारिकी व शरीर के प्रमाण की बात करते हैं। तो देखो यहां पर ना इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है समजात, एक होता है संवृत्ति। समजात अंग, संवृत्ति अंग। ठीक है, समजात अंग को हम क्या बोलेंगे? होमोलोगस ऑर्गन्स। ठीक है, इसको हमने क्या बोला? होमोलोगस ऑर्गन्स। वेरी गुड कायनात, वेरी गुड। इसको एनालोगस। ठीक है,
समजात यानी कि एक ही जात में, ठीक है। कहते हैं ना कि नहीं है भैया शादी करेंगे तो अपनी जाति में ही करेंगे, हम शादी करेंगे तो अपनी जाति में, वरना नहीं करेंगे भाई, वरना पप्पा नहीं मानेंगे, ठीक है, वरना पप्पा नहीं मानेंगे। तो भैया एनालॉगस और होमोलॉगस, तो समजात में इन्होंने बोला कि भैया हमारी एक ही जात है, ठीक है। क्या जात है, इन्होंने बोला कि इनकी उत्पत्ति एक ही जगह से हुई है, उत्पत्ति समान है, लेकिन इनके कार्य कैसे हैं, अलग। जैसे कि मनुष्य के, क्या बोलोगे आप, हाँ समजात अंग में क्या बोलोगे, मनुष्य के हाथ हो गए, ठीक है, और बोलो घोड़े के अग्रपाद हो गए, उदाहरण के लिए, ठीक है। अब समवृत्ति यानी कि इनकी उत्पत्ति अलग से हुई है, लेकिन इनके काम अचानक से एक से हो गए। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है भाई, है ना। इन्होंने बोला कुछ तो गड़बड़ है दया, उन्होंने कोई बात नहीं, हम दया बेन को बुला लेंगे। इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अलग है, अलग अलग जगह से, लेकिन फिर भी इनके काम क्या है, समान है। जैसे कि मैडम जी उदाहरण दो, तो मैडम जी आपको क्या एग्जाम्पल देगी, कीटों के पंख, ठीक है, कीटों के पंख, सबके अलग अलग जगह से उत्पत्ति है, लेकिन काम फिर भी कर रहे हैं, ठीक है ना। और पक्षी के पंख भी कह सकते हो, चमगादड़ के पंख भी कह सकते हो, ठीक है। ये दोनों चीजें क्लियर, ये बताओ बताओ बताओ। अरे वो तो अवशेषी अंगों में आ जाएगा बेटा मेरे, अवशेषी अंग, हाँ बोलो, ये दो चीजें क्लियर। इनकी फैमिली क्या है, बहुत नैरो माइंडेड है। इन्होंने बोला हम अपनी जाति में बात करते हैं, सिर्फ हमें दूसरों से कोई मतलब नहीं है, हमें लड़का और लड़की अपनी जाति का, अपनी कास्ट का चाहिए। तो ये नैरो माइंडेड है। ये लोग क्या है, बहुत एडवांस हो गए हैं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, नौकरी करने वाला होना चाहिए लौंडा, बस चलेगा, काम चलेगा अपना, ठीक है। तो समृद्धि यानी कि उत्पत्ति, मतलब पैदा लड़का कहीं पे भी हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं भाई, पर काम काजी होना चाहिए, बस सिंपल सी चीज है। इन्होंने बोला कि नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, कास्ट सेम होनी चाहिए, भले चाहे काम कुछ भी कर लो, वरना पप्पा नहीं मानेंगे, ठीक है, समझ गए। इतनी चीज कितने बच्चों को क्लियर हो गई है, ये बताओ अब, बोलो बोलो बोलो। एग्जाम्पल से समझ में आ गया। स्नेहा चौधरी, अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज, वाह बहुत शानदार, बहुत शानदार। यस, सरकारी नौकरी होनी चाहिए, ठीक है, कि भैया इन्होंने बोला कि लड़का कोई सा भी हो, कोई सी भी कास्ट का हो, पर सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए। पर इन्होंने बोला कि भैया लड़का अपनी कास्ट का होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे या चाहे सरकारी नौकरी करे। अभी दोनों एग्जाम्पल आपको याद रहेंगे, है ना। हाँ अभी सारी और अब सारी अभी बताऊंगी, रुको। ये दोनों एग्जाम्पल आप लोगों को याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बताओ। अब भूलोगे तो नहीं, भूलोगे तो नहीं ना, हाँ ना, हमें जवाब दो। भाई देखो, मेरा मानना है एग्जाम्पल ऐसा हो, सटीक हो, समझ में आना चाहिए और भूले ना, बस, ठीक है, बस यही चाहिए कि कभी नहीं भूलना है ना। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब अपसारी की बात कर लेते हैं। यहां पर आता है हमारे पास, देखो ये मैंने लिखा भी है, ठीक है, समवृत्ति या जिन्हें हम तुल्य रूपी अंग भी कहते हैं, इसको आप लोग देख लेना, ठीक है। और ये आपके समजात अंग आ जाएंगे, ठीक है, समजात अंग की डेफिनेशन भी है और आपका जो है यहाँ पर उदाहरण भी लिखे हुए हैं, ये भी देख लेना, ठीक है। कहाँ गए हमारे समवृत्ति, ये रहा, ये अपसारी विकास और अभिसारी विकास, इसके बारे में भी जान लेते हैं।
ठीक है, चलो शानदार। तो यहां पर अपसारी विकास आ जाएगा आपका, ठीक है, इधर अभिसारी विकास। अपसारी विकास की बात करूं तो मुझे कहां देखने को मिलेगा, ये समजात अंगों में देखने को मिलेगा, ठीक है। ठीक, ये कहां मिलेगा, संवृत्ति अंगों में। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज वही कि भैया इनकी उत्पत्ति और काम, तो भाई इनकी उत्पत्ति समान हो, कार्य अलग हो। ये इनके उल्टे हैं, इनकी उत्पत्ति अलग है, कार्य समान है। चलो तीसरा नंबर है ना, कि भाई यहां पर क्या हुआ होगा कि ये जो जीव है, ये जो जीव है आपके क्या बोलते हैं अपसारी, यहां पर क्या हुआ होगा कि ये जीव है, इनके जो पूर्वज है ना वो सब एक समान रहे होंगे, लेकिन किसी कारणवश हो सकता है कि उनके अंगों के कार्य में परिवर्तन आ गया हो, कि जो जीव हैं, जीवों के पूर्वज एक समान होंगे, किसी कारणवश कार्य में भिन्नता आई होगी। ठीक है, अब मैंने बोला ये इनके उल्टे हैं, है ना, मैंने बोला ये इनके उल्टे हैं, तो पूर्वज अलग रहे होंगे यहां पर। ठीक है, पर किसी कारणवश कार्य समान हो गया। किसी कारणवश क्या हो गया, काम मतलब कार्य समान हो गया, जैसे अंगों ने समान कार्य करना शुरू कर दिया। अब मैं कहती हूँ कि ये कि जीवों के पूर्वज एक समान है, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, कोई दिक्कत आ गई होगी, है ना, तो इन्होंने क्या कर दिया, ये लोग अलग अलग चले गए। ठीक है, आंधी तूफान बाढ़ आ गई, ये लोग अलग अलग चले गए और सबके जो है काम अलग अलग शुरू हो गए। ये बात करती हूँ, ये कैसे होंगे, इन सबके पूर्वज अलग रहे होंगे, एक अलग दिशा में, एक अलग दिशा में, एक अलग दिशा में, एक अलग दिशा में, आंधी तूफान बाढ़ के चक्कर में सब इकट्ठे हो गए होंगे और इनका काम जो है एक साथ शुरू हो गया होगा। ठीक है, ठीक है ना, चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई। तो मुझे लगता है ये भी आपको क्लियर हो गया है, तो ये देख लेना। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, जीवाश्म आ गया है यहाँ पर। ठीक है, चलो जीवाश्म के प्रमाण देख लेते हैं भाई। तो जीवाश्म क्या होते हैं भाई, हमारे फॉसिल होते हैं। क्या होते हैं ये, फॉसिल, इंग्लिश में इनको हम बोलते हैं फॉसिल। ठीक है, ये कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं ये, ठोस होते हैं ये। फिर इन्हें प्राप्त कहां से कर सकते हो, अवसादी या तलछट्टी चट्टानों से। अवसादी या तलछट्टी चट्टानों से। ठीक है, इतनी चीज ओके। ठीक, और बताओ। हाँ, पैलेंटोलॉजी बोलते हैं इसकी पढ़ाई को, मतलब ये जो अध्ययन हो रहा है पैलेंटोलॉजी। ठीक है ना, तो यहां पर क्या होता है बेसिकली कि हम बोलेंगे अवसादी चट्टान और भूरपट्टी के जो क्रॉस सेक्शन के बीच में एक तलहट होता है ना, उसकी परतें मिलती हैं कि एक ये है और एक ये, इनके बीच में, यहाँ की परतों की बात कर रही हूँ, इनके बीच में। ठीक है, तो यहाँ जो अवसादी पाए जाते हैं, यहाँ पर जो पाए जाते हैं,
वही क्या कहलाते हैं आपके फॉसिल यानी कि जीवाश्म कहलाते हैं। ठीक है, और होता क्या है कि मैं कहती हूँ कि ये क्या है, ये एक पहाड़ है, ये पहाड़ क्या हो गया, टूट गया। अब यहाँ हो सकता है कोई लड़का खेल रहा हो, लड़का मत बोलो, चलो अच्छा कोई जानवर है, ये जानवर यहाँ कुछ खाने आया हो, ठीक है, ये जानवर है, ये पहाड़ अचानक से टूट गया और इसके ऊपर गिर गया। अब ये दब गया इसके नीचे, दबा रहा दबा रहा दबा रहा दबा रहा। अब जब दबने के बाद क्या हुआ यहाँ पर कि क्या बोलते हैं, जो मृत जीव होते हैं ना वो चट्टानों के नीचे दब गए। ठीक है, दब गए और और क्या बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, अश्मि भवन। हाँ, अश्मि भवन, उनके दबने को क्या बोलेंगे, अश्मि भवन कहेंगे। अब कुछ तो होते हैं कि बिल्कुल गल गए, लेकिन जिनके यहाँ पर क्या है, जीवों के चिन्ह रह जाते हैं, वो जीवाश्म बन जाते हैं। बस इतनी सी चीज है। ठीक है, ओके। जैसे कि आपके कौन आ गए, डायनासोर आ गए, डायनासोर यहाँ देखने को मिल सकते हैं आपको। आदि मानव हो गए, ठीक है, आर्केप्टोरस हो गए, ये सब मिल जाएंगे आपको, राइट। बोलो इतनी चीज, ठीक है। तो आपके जो प्रमाण है वो यहाँ पे दिख गए आपको। फिर नेक्स्ट प्रमाण हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट आता है जैव रासायनिक, यानी कि जब हम किसी जीवित जीव की बात कर रहे हैं तो उसमें जो है आपके रसायन तो होंगे ही, चाहे अमीनो एसिड बोलो, ठीक है, चाहे आप उसको न्यूक्लियोटाइड्स बोलो, कुछ भी बोलो, आरएनए डीएनए कुछ भी बोलो, सब में क्या होता है, सबके सब में, हाँ सबके सब में क्या होता है, रसायन होते हैं, तो है ना। और इनमें क्या होता है, हमें पता है कि भैया कोशिकाओं के अंदर जीव द्रव्य होता है, ठीक है, कोशिकाओं में क्या होता है, जीव द्रव्य होता है। और जीव द्रव्य क्या है आपका, कार्बनिक पदार्थ, इनमें क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। सिंपल सी चीज है, ये जो कार्बनिक पदार्थ है इनमें क्या हो सकते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, जिनमें कार्बन नहीं होता है बेसिकली वो हमारे कार्बनिक पदार्थ हो गए। ठीक है, यहां होंगे। फिर अगर इनमें कुछ एंजाइम्स हैं, तो भाई अगर एंजाइम्स की संरचना है और कार्य है वो तो सेम ही रहेंगे ना, बदलेंगे थोड़ी, ठीक है, सेम ही रहेंगे, बदलेंगे थोड़ी, बदलेंगे या नहीं बदलेंगे बताओ। हाँ, तो जैव रसायन के प्रमाण जो है प्रयोगात्मक रूप से जैव विकास में प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। सभी जीवों के एंजाइम की जो कार्य और संरचना है वो भी सेम है, और आप कार्बन डेटिंग होती है जिससे पता चल जाता है आजकल तो सब कुछ, सिंपल सी चीज है। फिर यहाँ पे आपके हार्मोन्स भी आ जाते हैं, ठीक है, हाँ जी बेटा, हार्मोन्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे जो हार्मोन्स हैं वो भी ऑलमोस्ट देखो हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स की अगर हम बात करेंगे तो माइक 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 हाँ माइक ऑन कर लिया मैंने, मुझे लगा मैंने माइक ऑफ ही रहने दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हार्मोन्स है, हार्मोन्स भी जो है भाई सब में वही काम करते हैं, सबके समान रहते हैं, बिल्कुल भी अलग नहीं है। ठीक है, ओके, हाँ चलो आगे बढ़े क्या। अगर देखो इसको, देखो ऐसे भी समझ सकते हो आप कि हमको पता है कोशिका होती है, देखो ठीक है, इस कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक, ठीक है, केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, ये गुणसूत्र होते हैं, हमारा प्यारा डीएनए, और डीएनए किससे बना होता है, जीन से बना होता है, छोटे छोटे खंडों से, ये आपको पता है, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है।
इस चीज के बारे में। तो हमको पता है कि जितने भी सभी जीव हैं उनके जो गुणसूत्र हैं उसमें न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं, और डीएनए यहाँ पर किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है, डीएनए किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ होता है, राइट। न्यूक्लियोटाइड्स में क्या आ जाते हैं आपके, हाँ, एडेनाइन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये सारे के सारे आते हैं। और जब आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए में थायमिन की जगह क्या आ जाता है आपका, यूरेसिल आ जाता है। बस सिंपल सी चीज है। तो ये सारे की सारी चीजें क्या है भाई, सब रसायन ही तो हैं, ये सारी की सारी रसायन ही तो हैं, है ना। ठीक है, नहीं, हार्मोन्स केमिकल्स होते हैं बेटा। ठीक है, डीएनए जो होते हैं उनका छोटे छोटे खंड, आप कहो कि डीएनए जीन के छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना होता है, या जीन के छोटे छोटे खंड मिलकर डीएनए बनाते हैं, पर यहाँ हार्मोन्स का रोल नहीं है। ठीक है, चलो अयो, फिर हमारे कहाँ चले गए, हाँ, चलो अवशेषी अंग की बात करते हैं। तो अवशेषी अंग क्या होते हैं, ये वो अंग जिनका व्यक्ति कम उपयोग करता है तथा उनकी वृद्धि रुक जाती है, उसे हम अवशेषी अंग बोलते हैं। यानी कि ये ऐसे अंग होते हैं जो कभी हमारे पूर्वजों में एक्टिव रहे होंगे, लेकिन आज के टाइम पे क्या है, ये हमारे शरीर में अनएक्टिव है। जैसे कि आपके अपेंडिक्स आ गया, अक्कल दाढ़ है, शरीर के बाल हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये यहाँ पर ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे मिलेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो, ये क्या है, क्रमी रूपी परिशेषिका। ठीक है, क्रमी रूपी परिशेषिका आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अच्छा हाँ, इन अवशेषी ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं हम, इन अवशेषी ऑर्गन्स को हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, याद रखना, इनको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोलते हैं, है ना। पूर्वजों में रहे होंगे ये, लेकिन आज ये क्या है भाई, आज ये इनएक्टिव है, आज ये कोई काम नहीं करते, पूर्वजों में रहे होंगे, सिंपल सी चीज है। ठीक है, और चलो आगे बढ़ जाते हैं भैया, अक्कल दाढ़ इसकी बात कर लेते हैं भैया, वर्मी फॉर्म हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर आपका जो अपेंडिक्स इस तरीके से आ जाता है ना, कितनी बार आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना है, तो वो यही होता है। ठीक है, वो यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, निमेशक पटल जिसे हम कहते हैं, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ये आपकी जो आँख है, आँख, यहाँ सुबह सुबह क्या होता है, जब हम उठते हैं अपनी आंखें यूँ साफ करते रहते हैं, यहाँ पे गंदगी लगी होती है आंखों में, कोई काम नहीं है, यूजलेस है, लेकिन कुछ जानवरों में ये एक्टिव है, जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है, कुछ जानवरों में ये एक्टिव है ना। ठीक है, जैसे कि ये आपका क्रोकोडाइल हो गया, है ना, और क्या बोलते हैं आपके जो मतलब पानी में रहने वाले हैं, बेसिकली पानी में जो रहने वाले हैं, है ना, उनकी आंखों के ऊपर ये जरूरी होते हैं ताकि पानी को हटा सके। मछली हो गई, क्रोकोडाइल हो गया, आपका फ्रॉग हो गया, तो इनको निक्टेटिंग मेम्ब्रेन की जरूरत है। ठीक है, पर हमें जरूरत नहीं है। ठीक, फिर ये देखो अक्कल दाढ़, सबसे आखिर में जब बहुत दर्द करती है, कहते हैं अक्कल दाढ़ आनी चाहिए, पर इतनी दर्द करती है यार। ठीक है, चलो अक्कल दाढ़ हो गई हमारी। कर्ण पल्लव की पेशियां, यानी कि हम इनकी बात कर रहे हैं, कर्ण पल्लव की। ठीक है, इनकी बात कर रहे हैं, तो ये क्या काम कर रही है हमारा, हाँ, कुछ काम नहीं है इनका, सच्ची में कोई काम नहीं है, ये यूजलेस है। तो हम इन्हें कैसे अपने फैशन में, लड़कियां क्या करती हैं, जैसे मैं ही कितनी बार करती हूँ, अपने बाल इस तरीके से करती हूँ, तो ये हमारे जो कान है ना, सिर्फ ये हमारे चेहरे की सुंदरता बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये जो है हमारे चेहरे की सुंदरता बढ़ा रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। लड़कियां लड़के इसमें अपने ईयरिंग्स पहन लेते हैं, इस तरीके से बाल पीछे कर लेंगी लड़कियां, मास्क लगाते हैं, चश्मा पहनते हैं, तो चश्मे की डंडियां यहाँ आती हैं। ठीक है, बस इतना ही रोल है इनका। बाकी जो सुनने सुनाने का काम है वो हमारे कान के अंदर है, इनका और कोई काम नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो है, जब हम कुछ जानवरों की बातें करते हैं, है ना, तो जानवरों की बातें करें तो जानवरों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्ली के कान, कुत्ते के कान, ये अपने कान ऐसे ऐसे हिलाते हैं ना, ठीक है, उनमें इंपॉर्टेंस रखते हैं ये। ठीक है,
पूंछ, तो भाई जानवरों के लिए पूंछ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है ना, जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, राइट। त्वचा पे बाल, यानी कि भाई जो हमारे शरीर पे बाल आ जाते हैं बेसिकली, ठीक है, तो ये बाल हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या नहीं है? नहीं है। सिर्फ हाँ ये है कि हमारी प्रोटेक्शन हो जाती है इनसे, हम थोड़ा सा सुंदर लगते हैं बालों के साथ, इतनी सी चीज़ें है ना। और जो अगर जानवरों की बात करें तो देखो, जो गर्मी वाले जानवर होंगे ना उनके शरीर पे बाल नहीं होंगे, बहुत बहुत कम होंगे, और जो ठंड वाले जानवर होंगे ना उनके शरीर पे बहुत ज़्यादा बाल होंगे, क्योंकि उनको ठंड से बचाते हैं वो बाल, है ना। फिर संयोजक कड़ी के बारे में हम बात करेंगे।